क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास के सबसे महान हिंदू सम्राट कौन थे? वे शासक जिनकी वीरता, रणनीति और बुद्धिमत्ता ने न केवल भारतीय साम्राज्य को एक नई दिशा दी, बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं उन 10 महान हिंदू सम्राटों के बारे में जिनके योगदान को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 340 से 380 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और उन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित की, जिसने उनके साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बना दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और 305 ईसा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें राजा के आदेशों का पालन हर कोने में किया जाता था। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों का गठन किया, जैसे सेना, कर प्रणाली और न्यायपालिका। उनके संघर्ष, साहस और नेतृत्व की वजह से वे भारतीय इतिहास में एक अमर शासक के रूप में याद किए जाते हैं। नंबर 2, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे और उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उनका शासनकाल लगभग 335 से 375 ईस्वी तक था और उनका योगदान भारतीय राजनीति, संस्कृति और कला में अविस्मरणीय रहा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें उनके सैन्य कौशल और युद्ध रणनीतियों के कारण मिली। उनका शासनकाल न केवल सैन्य दृष्टिकोण से शक्तिशाली था, बल्कि उनका साम्राज्य भी विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कांची, आधुनिक तमिलनाडु तक और पश्चिम में पश्चिमी भारत के समुद्र तट तक विजय प्राप्त की। उनकी सैन्य विजय ने गुप्त साम्राज्य को भारत के सबसे बड़े और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। समुद्रगुप्त की कई विजय अभियान सफल रहे, जैसे कि उन्होंने महेंद्र की चुनौती को परास्त किया और अन्य छोटे राज्यों को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसके परिणाम स्वरूप उनके साम्राज्य में 20 से अधिक राज्य शामिल हो गए थे, जिनमें लगभग 9 राज्य समर्पण कर चुके थे। समुद्रगुप्त का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था, जिसने प्रशासन, कला और संस्कृति के विकास में अहम योगदान दिया। उनका सैन्य नेतृत्व और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर आज भी भारत के महान सम्राटों में उनकी स्थिति को मजबूत बनाती है। नंबर 3, राजेंद्र चोल चोल साम्राज्य के महान शासक थे, जो 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन करते थे। वे चोल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं और उनके शासनकाल में दक्षिण भारत का साम्राज्य पूरे दक्षिण एशिया में प्रभावी हुआ। उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी अपनी विजय हासिल की और चोल साम्राज्य की शक्ति को फैलाया। राजेंद्र चोल का सबसे बड़ा योगदान उनके सैन्य अभियानों में था। उन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक अपनी विजय का झंडा फहराया। 1025 में उन्होंने समुद्र के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली देशों को भी हराया और इससे चोल साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र व्यापक हुआ। विशेष रूप से उन्होंने सुमात्रा और मलक्का के द्वीपों पर विजय प्राप्त की, जो उस समय के व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। राजेंद्र चोल ने अपने सैन्य कौशल, विजय अभियानों और सांस्कृतिक योगदानों से दक्षिण भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका शासन न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण था। उनका साम्राज्य और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी भारतीय इतिहास के सबसे महान अध्यायों में गिने जाते हैं। नंबर 4, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, जो 1509 से 1529 तक शासन करते थे।
उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शासकों में गिना जाता है और उनका शासनकाल दक्षिण भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। उनका साम्राज्य सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध था। कृष्णदेवराय एक अद्वितीय सैन्य रणनीतिकार और युद्ध के महारथी थे। उन्होंने कई सफल सैन्य अभियानों का संचालन किया और दक्षिण भारत में विभिन्न मुस्लिम राज्यों को हराया। उनके द्वारा किए गए युद्धों में कांची, गुलबर्गा और श्रीपुरम जैसे क्षेत्रों की विजय शामिल है। उनकी सैन्य सफलता के कारण उन्हें आंध्र क्षेत्र के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल ने विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बना दिया। उनका सैन्य कौशल, सांस्कृतिक योगदान और प्रशासनिक दृष्टिकोण आज भी याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में विजय और समृद्धि की नई परिभाषा लिखी गई। नंबर 5, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जीवन साहस, धर्मनिष्ठा और स्वाभिमान की मिसाल है। वे न केवल एक महान सेनापति थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। शिवाजी महाराज ने छोटे से मराठा राज्य को एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। द्वारा अपनाई गई गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसे छापामारी युद्ध कहा जाता है, ने उन्हें एक अद्वितीय युद्ध नेता बना दिया। शिवाजी ने मुगलों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ कई निर्णायक युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने सूरत, पुणे, कनरला और दूसरे प्रमुख किलों पर कब्जा किया और उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी युद्ध विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उनका जीवन और कार्य आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी वीरता, नीतियां और आदर्श भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा जीवित रहेंगे। नंबर 6, महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक और भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे राणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे और उनके जीवन का उद्देश्य अपने स्वाभिमान और अपनी भूमि की रक्षा करना था। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को अस्वीकार किया और हमेशा अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप को विशेष रूप से हल्दी घाटी के युद्ध के लिए याद किया जाता है, जो 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के खिलाफ अपनी छोटी सी सेना के साथ बहादुरी से युद्ध लड़ा। हालांकि हल्दी घाटी युद्ध में उन्हें रणनीतिक रूप से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता, साहस और लड़ाई के तरीके ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद उनकी बहादुरी का प्रतीक बना। महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक भी थे। उनका जीवन साहस, संघर्ष और दृढ़ नायकत्व का प्रतीक बन गया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी वीरता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। नंबर 7, हर्षवर्धन एक महान सम्राट और भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और वे वर्धन वंश के सदस्य थे। हर्षवर्धन ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और उनका साम्राज्य उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों तक फैला था। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। हर्षवर्धन ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए बंगाल से लेकर पंजाब और कश्मीर तक अपने साम्राज्य का फैलाव किया। उन्होंने 606 ईस्वी में उज्जैन और कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। उनके शासनकाल में भारत में राजनीतिक स्थिरता रही और विभिन्न छोटे राज्यों को एकजुट किया गया। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार और मजबूती के लिए कई सैन्य अभियानों का संचालन किया और उन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में
राजनीतिक शून्यता को समाप्त किया। नंबर 8, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, सिख साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुरदासपुर जिले के पंजा साहिब गांव में हुआ था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को कब्जा करके सिख साम्राज्य की नींव रखी और 1801 में औपचारिक रूप से स्वयं को सिख साम्राज्य का महाराजा घोषित किया। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। महाराजा रणजीत सिंह का सैन्य कौशल असाधारण था। उन्होंने विभिन्न सैन्य रणनीतियों का उपयोग करते हुए सिख साम्राज्य को मजबूत किया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने विभिन्न सिख मिसल सैनिक समूहों को एकजुट किया और एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई। उनके नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने कश्मीर, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। रणजीत सिंह की सेना में मुस्लिम, हिंदू और सिख सैनिक शामिल थे, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दर्शाता है। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक था। उनके नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से शानदार उन्नति की। नंबर 9, पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान और वीर शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और वे चौहानों के राजवंश के सदस्य थे। पृथ्वीराज चौहान को विशेष रूप से उनकी वीरता, रणनीति और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों के लिए याद किया जाता है। वे दिल्ली और अजमेर के शासक थे और उनका शासन 1178 से 1192 तक था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल संघर्ष और युद्धों से भरा रहा। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन की लड़ाई है। 1191 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया, लेकिन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में वे मोहम्मद गोरी से हार गए, जो उनके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बावजूद इसके उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंबर 10, राणा कुंभा मेवाड़ के महान शासक न केवल एक सक्षम शासक थे, बल्कि एक अद्वितीय सैन्य रणनीतिकार और योद्धा भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में 84 युद्धों में भाग लिया और यह गौरवपूर्ण तथ्य है कि वह एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। राणा कुंभा का सैन्य नेतृत्व और युद्ध कौशल इतने उन्नत थे कि उन्होंने अपनी पूरी सेना और साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। राणा कुंभा के शासनकाल में वे लगातार आक्रमणों से घिरे रहे, विशेषकर पड़ोसी राज्य मालवा, गुजरात और दिल्ली सुल्तानत से। इन युद्धों में राणा कुंभा ने अपनी सैन्य रणनीति, दृढ़ नायकत्व और किलेबंदी की कुशलता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके द्वारा लड़े गए 84 युद्धों में कोई भी युद्ध उनके खिलाफ नहीं गया। उनके युद्ध कौशल का एक प्रमुख हिस्सा था उनकी सेना की गति और रणनीति। वह अपनी सेना को घेरने और दुश्मन को अचंभित करने में माहिर थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी सोलंकी शासक महमूद शाह के साथ, जिसमें राणा कुंभा ने एक शक्तिशाली सैन्य अभियान चलाकर महमूद शाह को हराया। इस विजय के बाद मेवाड़ साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इन ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा शासक आपको सबसे